क्या मरीजों की बीमारी अब कुछ लोगों के लिए सिर्फ कमाई का जरिया बन चुकी है। जो डॉक्टर ज्यादा मरीजों को महंगे इलाज की ओर भेजते हैं, उनकी कमाई भी उतनी बढ़ती है। इलाज अब कई जगह टारगेट बेस्ड बिजनेस मॉडल में बदलता दिखाई दे रहा है। भारत का मेडिकल सिस्टम संकट में है। नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव आपका सोल्यूशन चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत चिंता का विषय है। लोग कहते हैं भारत का मेडिकल सिस्टम संकट में है। दोस्तों, स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य जीवन बचाना होना चाहिए, केवल मुनाफा कमाना नहीं। जब इलाज भरोसे के बजाय डर पर आधारित होने लगे, तब सिस्टम पर सवाल उठना जरूरी हो जाता है। जागरूक मरीज ही मेडिकल भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत है। क्या भारत का मेडिकल सिस्टम धीरे धीरे भरोसा खोता जा रहा है? क्या मरीजों की बीमारी अब कुछ लोगों के लिए सिर्फ कमाई का जरिया बन चुकी है? क्या अनावश्यक ऑपरेशन, फर्जी टेस्ट और मेडिकल इंश्योरेंस घोटाले आम नागरिकों को जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? आज हम बात करेंगे उन सवालों की जिन्हें सुनकर हर भारतीय परिवार को सतर्क हो जाना चाहिए। दोस्तों, मैं खुद भी मैंने महसूस किया है। 2020 में मेरे घुटनों में प्रॉब्लम हुआ था। 4 डॉक्टर्स के पास गया। दोनों ने कहा, जो मेरे नॉन थे, जो मेरा भला चाहते थे, प्रोफेशनल नहीं थे मेरे लिए, वो उन्होंने सलाह दी कि यू डोंट रिक्वायर नी रिप्लेसमेंट। बट 2 other doctors, I'll not name the hospital's name, but they are number 1 और number 2 in गुड़गांव। दोनों डॉक्टर्स ने मुझे कहा इमीडिएटली दोनों नी का आप रिप्लेसमेंट करा दो। दोस्तों, 6 साल हो गई, बिल्कुल फिट हूं मैं। सिर्फ मैंने फिजियोथेरापी कराई, प्रैक्टिसेस की। मैंने एक वीडियो भी बनाई इसके ऊपर, जिसको लगभग 2.5 लाख लोग अभी तक देख चुके हैं। तो दोस्तों, हाल ही में सामने आई कई रिपोर्ट्स और चर्चाओं ने भारत के मेडिकल सेक्टर को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में होने वाली लगभग 44% सर्जरी या तो अनावश्यक होती है या फिर केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाती है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया दोस्तों कि लगभग 55% हार्ट सर्जरी, 48% हिस्टेक्टोमी यानी बच्चेदानी निकालने के ऑपरेशन, 47% कैंसर सर्जरी, 48% घुटना बदलने की सर्जरी, तो मैं खुद महसूस कर चुका हूँ, 45% सी सेक्शन डिलीवरी, सिजेरियन यानी कई मामलों में वास्तविक जरूरत से अधिक की जाती है। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, ये रिपोर्ट्स मैं सोशल मीडिया से ली है, एक्सपर्ट्स की तैयार की हुई है, जो वास्तव में देश का भला चाहते हैं, जो मेडिकल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उनके आंकड़े हैं। बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों पर ज्यादा टेस्ट, ज्यादा एडमिशन और ज्यादा सर्जरी कराने का दबाव बनाया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो डॉक्टर ज्यादा मरीजों को महंगे इलाज की ओर भेजते हैं, उनकी कमाई भी उतनी बढ़ती है। यानी इलाज अब कई जगह टारगेट बेस्ड बिजनेस मॉडल में बदलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कुछ मामलों ने तो इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे आरोप सामने आए हैं कि मृत मरीजों को कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रखकर इलाज का बिल बनाया गया। पिक्चर्स में भी दिखाए गए हैं ये अवेयरनेस के लिए। एक मामले में 14 साल के बच्चे को मौत के बाद भी लंबे समय तक इलाज के नाम पर मशीनों पर रखा गया, वेंटिलेटर पर। परिजनों को उम्मीद दी जाती रही और आखिर में केवल एक बिल हाथ में थमा दिया। दोस्तों, सोचिए उस परिवार पर क्या बीती होगी। बच्चा भी चला गया, धन भी चला गया। कई विशेषज्ञों लेखकों ने दावा किया दोस्तों कि कुछ मामलों में मृत मरीजों पर भी इमरजेंसी सर्जरी का नाटक किया जाता है। परिजनों से कहा जाता है अभी तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैसे जमा होते हैं और कुछ समय बाद खबर आती है हम मरीज को बचा नहीं पाए। भारत में करोड़ों लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है, लेकिन जब असली जरूरत पड़ती है तो कई परिवारों को क्लेम रिजेक्ट होने का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ कुछ अस्पतालों पर फर्जी मेडिकल क्लेम डालने के आरोप भी लगते रहे हैं। कोविड के दौरान भी कई अस्पतालों पर गलत बिलिंग और फर्जी इलाज दिखाकर इंश्योरेंस का पैसा लेने के आरोप लगे थे। भारत में अवैध अंग तस्करी का मुद्दा भी समय पर सामने आता रहा है। काफी सरकार ने काफी पॉलिसीज बनाई है, रिस्ट्रिक्शंस बनाई है, पेनल्टी क्लॉज डाले हैं, लेकिन फिर भी इस पे हम पूरा लगाम नहीं लगा सकते। एक चर्चित मामले में नौकरी के बहाने एक महिला को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था। उसे शक हुआ कि कुछ गलत हो रहा है और वे वहां से भाग निकली। बाद में जांच में कथित तौर पर एक बड़े अंग तस्करी नेटवर्क का खुलासा हुआ। कुछ लोग हॉस्पिटल रेफरल स्कैम शब्द से परिचित हैं। आरोप यह है कि कुछ डॉक्टर मरीजों को बड़े कॉर्पोरेट अस्पतालों में भेजने के बदले कमीशन देते हैं। यानी मरीज की बीमारी नहीं, उसकी बिलिंग क्षमता महत्वपूर्ण बन जाती है उनके लिए। भारत में पैथोलॉजी लैब्स का कारोबार तेजी से बढ़ा है, लेकिन सवाल यह है क्या सभी टेस्ट जरूरी होते हैं? कई मामलों में आरोप लगे हैं कि डॉक्टर अनावश्यक टेस्ट लिखते हैं और बदले में कमीशन प्राप्त करते हैं। मैं खुद इसका शिकार बन चुका हूँ। कुछ जगह पर केवल 1-2 टेस्ट करके पूरी रिपोर्ट तैयार कर देने तक के आरोप सामने आए हैं। फार्मा कंपनियों पर भी लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। आरोप है कुछ कंपनियां डॉक्टरों को कैश, विदेश यात्राएं, महंगे गिफ्ट, लग्जरी होटल स्टे
देकर फिर दवाइयां लिखवाती हैं। यानी मरीज को कौन सी दवा मिलेगी ये कई बार उसकी जरूरत से ज्यादा मार्केटिंग तय करती है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है दोस्तों कि अस्पताल कंपनियों से दवाइयां बहुत कम कीमत पर खरीदते हैं, लेकिन मरीजों से पूरा MRP वसूला जाता है। एक दवा जो अस्पताल को 2000 रुपए में मिलती है वही मरीज को 15 से 20,000 रुपए तक में बेची जाती है। मेडिकल सिस्टम के लिए नियम और गाइडलाइंस मौजूद हैं, जैसे डॉक्टरों को जेनेरिक दवाइयां लिखनी चाहिए जो सस्ती होती है। इलाज से पहले मरीज की सहमति जरूरी है। फीस पहले बतानी चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या इन नियमों का पालन वास्तव में हो रहा है? यह भी सच है कि भारत में लाखों डॉक्टर पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ सेवा कर रहे हैं। कोविड जैसी महामारी में डॉक्टरों और नर्सों ने अपनी जान जोखिम में डालकर देश को बचाया। इसलिए भ्रष्ट लोगों के कारण पूरे मेडिकल समुदाय को दोषी ठहराना गलत होगा दोस्तों, ये मेरा मानना है। हर भारतीय परिवार को कुछ सावधानियां जरूरी अपनानी चाहिए। हर डॉक्टर बुरा नहीं, हर हॉस्पिटल बुरा नहीं, लेकिन हमें फिर भी सतर्क रहना चाहिए। डॉक्टर से सवाल जवाब हम कर सकते हैं। एक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, किसी भी सर्जरी से पहले सेकंड ओपिनियन जरूर लें। हर टेस्ट की जरूरत समझें। दवाइयों का जेनेरिक नाम पूछें उनसे, रिप्लेसमेंट में कौन सी जेनेरिक दवाइयां जो हम ले सकते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड संभाल कर रखें। इंश्योरेंस पॉलिसी ध्यान से पढ़ें कि क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं वो। इंश्योरेंस कंपनीज भी खूब गुमराह कर रही हैं आज लोगों को। अच्छे मोटा पैसा, मोटा इंस्टॉलमेंट ले करके, और लास्ट में जब जाते हैं हॉस्पिटल में आप तो कह दिया जाता है ये आपकी कवर नहीं है, ये कवर नहीं है, ये कवर नहीं है, ये कवर नहीं है। दोस्तों, केवल डरा कर किया जा रहा इलाज से सतर्क रहे आप। जरूरत पड़े तो सरकारी हेल्पलाइन और कानूनी सहायता ले। स्वास्थ्य सेवा किसी भी रास्ते की आत्मा होती है। अगर अस्पताल भरोसे की जगह डर का केंद्र बन जाए तो समाज टूटने लगता है। जरूरत है पारदर्शिता की, जवाबदेही की, सख्त कार्रवाई की और जागरूक नागरिकों की। सवाल के इलाज का नहीं दोस्तों, सवाल है विश्वास बचाने का। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाएं ताकि हर घर में लोग सतर्कता बरतें और जागरूक बन सके। ईमानदार डॉक्टर समाज की सबसे बड़ी संपत्ति है और भ्रष्टाचार उनकी छवि को भी नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, मरीज केवल एक केस नहीं, किसी परिवार की पूरी दुनिया होती है। सवाल पूछना आपका अधिकार है, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं। जागरूक बने, सवाल पूछे, अपने अधिकार जाने। ये वीडियो केवल जागरूकता हेतु है दोस्तों। इसमें मैं फैक्ट्स पे कोई क्लेम नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे भी सोशल मीडिया से मिले हैं ये मुझे अपना फर्ज समझे। एक जागरूक नागरिक, एक पूर्व सैनिक, एक देश का हितैषी होने के कारण मैंने ये वीडियो में कुछ फैक्ट्स आपको दिए हैं। दोस्तों, अपने आप को, अगर आप अपने परिवार से आप प्यार करते हैं तो अपने आप को बीमार होने से बचाएं। कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स है जो आप ले सकते हैं। सुबह जल्दी उठ करके व्यायाम करें, प्राणायाम करें, थोड़ा वॉक करें, अपनी डाइट पे कंट्रोल रखें, जंक फूड ना खाएं, स्पाइसी फूड ना खाएं। ये तो नॉर्मल चीजें हैं जिससे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और बीमारियों से बचा सकते हैं, क्योंकि आप अपने परिवार से प्यार करते हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं, आपका परिवार हॉस्पिटल की गैलरी में बैठ के वेट करता रहता है, डॉक्टर कब आएगा और कब रिजल्ट बताएगा। क्या उनका समय गुजरता है उस टाइम में, कितनी तकलीफें सहन करते हैं। अगर वास्तव में आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो अपने शरीर से प्यार करो, इसमें इन्वेस्ट करो आप। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।